तुमीव माता च पिता तुमीव बंधु सखा तुमीव सर्वं देव देव। भगवान सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। दंडोत प्रणाम। आज हम श्री क्षेत्र रेमंडपुर गांव, जिला छिंदवाड़ा, तहसील सौसर, मध्य प्रदेश, श्री द्वारकाधीश महानुभव सेवा आश्रम, श्री दत्त मांडलिक स्थान। तो आज धूली वंदन है, आज सब होली खेलते हैं। तो जय श्री कृष्ण महानुभव पंथ में होली का कुछ उल्लेख ऐसा श्रुति में, वचन में आया नहीं है कि होली खेलनी चाहिए, या स्मृति में आचार्य के मुख से भी कोई उल्लेख नहीं है। वृद्धाचार और मार्ग रूढ़ी, ये चार प्रमाण होते हैं: श्रुति, स्मृति, वृद्धाचार और मार्ग रूढ़ी। फिर हमने आज इस कालखंड, दुखमय कालखंड में, पूरी दुनिया में आज कोरोना बीमारी की वजह से अनेक प्रकार के दुर्घटना हुई है, अनेक प्रकार की हिंसा, अनेक प्रकार की दुखमय, ये आज पूरा विश्व हमारा दुखमय ही है समझो। तो इस काल में हमने महानुभव पंथ के अनुसार होली कैसे करनी है। एक दूसरों को कलर डालना ये होली का कोई प्रमाण नहीं है ब्रह्म विद्या तत्व ज्ञान में, या फूल डालना। हमने हमारे घर पे रहकर अनंत ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमेश्वर का चिंतन करना है कि परमात्मा ने होली किस प्रकार से बनाई है। तो पहले हमने सबसे पहले श्री गोविंद प्रभु महाराज 125 साल रिद्धपुर में उन्होंने राज्य किया है, और वो 125 साल में भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज तिकोपाध्याय के आवाड़ा, वहाँ पे स्कूल में पढ़ाई की है। भगवान ने वेद अध्ययन स्वीकार किया है महाराज श्री गोविंद प्रभु महाराज ने। तब बच्चों के साथ होली का सन आया तो भगवान भी होली का स्वीकार किया है, खेलते थे भगवान। तब भगवान काफ़ी उम्र हुई तो तब राजमठ में उनके जो बाल मित्र थे भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज के, वो सब भगवान सर्वज्ञ श्री गोविंद प्रभु महाराज के पास खेलने के लिए आते थे। वहाँ परशुराम का एक मंदिर था, वहाँ बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया जाता था। उच्च बड़ा पलंग था, उसके ऊपर नृत्य हुआ जाता था। वहाँ भगवान को बिठाते हैं और वहाँ सब चिखल, चंदन, उन सब चीज़ों से भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज अत्यंत सुंदर दिखते थे होली करती समय। और सब जब भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज वृद्ध हो गए, उत्तरार्ध में 17वीं लीला रिद्धपुर चरित्र में, तो वहाँ भगवान जब वृद्ध हुए तो तब उनके जो वृद्ध मित्र थे वो राजमठ में आते। तब आचार्य और महिम भट्ट दरवाज़ा नहीं खोलते थे क्योंकि भगवान को कहीं तकलीफ ना हो। तो भगवान जब उनके जो वाद्य सुन के खुद आते हैं भगवान वहाँ पे और दरवाज़ा खोलने का प्रयास करते हैं महाराज श्री गोविंद प्रभु महाराज। फिर आबाइशा कहते हैं कि महाराज श्री गोविंद प्रभु महाराज की प्रवृत्ति है कि आज होली खेलनी है इन्होंने। तो भगवान के लिए वो दरवाज़ा खोलाया जाता था और वहाँ पे श्री गोविंद प्रभु महाराज के साथ अत्यंत हर्ष और आनंद से पूरा रिद्धपुर में भगवान हर गली में, हर नगर में जाके भगवान सबको दर्शन देते, उनको सन्निधान देते, उनको संबंधदान देते। इस प्रकार से भगवान ने होली बनाई श्री प्रभु बाबा ने। ऐसा भगवान के श्री चरणों में श्री गोविंद प्रभु महाराज की विनंती करनी चाहिए कि महाराज हमें भी आपके साथ ऐसे होली बनाने का अवसर, आपके साथ खेल क्रीड़ा का अवसर हमें कब मिलेगा। इस प्रकार का दुख करना है, ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर कलर मारना है या किसी को फूल मारना है। हमने अनुताप करना है कि हम कितने अपराधी है कि भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमेश्वर सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी हमें छोड़ के उत्तर पंथ चले गए। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने भड़गांव में
भड़गांव में पूर्वार्ध में महाराज ने पूर्वार्ध में ये भड़गांव में लीला की है। इंद्र भट्ट आए हुए थे और नागदेव भट्ट भी आए हुए थे। वहाँ होली आज के दिन ही जली हुई पड़ी थी। भगवान के श्री मुकुट में माला थी। भगवान का पूजा अवसर हुआ सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज का, और भगवान वहाँ गए और उन्होंने मंत्र बोला कुछ होली का, इंद्र भट्ट ने, नागदेव भट्ट ने, और वहाँ भगवान ने उन प्रदक्षिणा की और वहाँ होली श्री चरणों से होली उड़ाई और वहाँ खेल क्रीड़ा की है। ये सभी नामधारक वेदवंतों ने ये लीला आज के दिन याद करनी चाहिए कि महाराज हमें आपकी सन्निधान में, जैसे इंद्र भट्ट नागदेव भट्ट को अवसर दिया भड़गांव की लीला में, ऐसे हमें कब अवसर मिलेगा आपकी सन्निधान का। और इसी प्रकार से उत्तरार्ध में भी खड़कोली में श्री नागदेव आचार्य और दादोस और मुख्य करके सारंग पंडित वो अपने घर से आते हैं, सब साहित्य लेके आते भगवान के लिए, फल फूल चंदन और वस्त्र साहित्य लेके मैं भगवान की सन्निधान में आज ये मंगल अवसर करूँगा। इस प्रकार से भगवान का सुबह चंदन गंध से अवसर होता है। फूलों की माला लगी है, श्री मुकुट में माला है, भगवान के मुख में पान है, और सब भक्तों को अनुज्ञा देते हैं महाराज कि आप भी पान लो। और इसी प्रकार से महाराज जब जाते हैं तो वहाँ खड़कोली में वहाँ होली जली हुई पड़ी थी, राख धूली, और वहाँ भगवान गए और भगवान की श्री चरणों से भगवान ने वो राख को उड़ाया और सबके मस्तक पे वो राख लगी। और वहाँ सब महाराज की सन्निधान में अत्यंत आनंद से वो कीचड़ किया पानी डाल के वो राख के अंदर, और वहाँ खेल रहे हैं। उतने में सारंग पंडित जरा प्रतिष्ठ व्यक्ति था, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आया था, टोपी पहन के आया था, तो वो अलग रह रहा था कि भाई ये बच्चों के साथ क्या खेलना है। फिर भगवान ने इशारा किया सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज ने आचार्य जी को कहा, नाग दिया ये पांड्या को मत लो, सारंग पंडित को इसके खेल में शामिल मत करो। मतलब भगवान की ये प्रवृत्ति श्री नागदेव आचार्य जी जान गए थे, ये सारंग पंडित को भी इस कीचड़ में डालना चाहिए, इस मट्टी में डालना चाहिए, इससे इसके भी कपड़े में होली, इसको इनके साथ भी होली खेलनी चाहिए। और फिर सारंग पंडित के ऊपर नागदेव आचार्य ने धूली डाली। और इस प्रकार से भगवान ने बड़ी सुंदर खड़कोली की लीला ये है। एक प्रहर मतलब 3 घंटे तक भगवान वहाँ उनको सन्निधान दिया, उनके कर्मनाश हुए, और महाराज की श्री मूर्ति पे भी कुछ मट्टी धूल लगी हुई है। भगवान ने भी अपने श्री मुकुट में ऐसे पग पहनते ऐसे फूटा किया है, मेघवर्णी दूटी पहनी हुई है महाराज ने। इस कितनी सुंदर लीला है। वो सभी नामधारक वेदवंतों ने आज ये लीला याद करनी चाहिए। अपने घर की पूजा में गंध अक्षत लगाओ, चंदन लगाओ, और महाराज को विनंती करो कि महाराज ये तो स्थान है, ये तो भिक्षुक है, आपकी सन्निधान में होली करने का हमें अवसर कब मिलेगा। ये तो साधनवंत है, साधन दाता के सन्निधान का योग कब आएगा। जैसे सारंग पंडित, इंद्र भट्ट, नागदेव आचार्य जी और नागदेव भट्ट और दादोस, इन सब को महाराज ने अवसर दिया, ऐसा हमें अवसर कब मिलेगा। और हमारे अनंत जन्मों के पाप कर्म इस दुखमय पापमय संसार से मुक्त करने के लिए सबसे बड़ा साधन आपका नाम है, आपकी सन्निधान है, और आपका जो प्रेमदान हमें कब मिलेगा। ऐसा सभी नामधारक वेदवंत वास्तविक ने ये सिमरण करना चाहिए। और बहुत लोग कहते हैं कि भाई, बहुत सद्भक्त कहते हैं कि आपका नाम, मेरा नाम दिनकर मुनि दादा अंकुर